हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शारदा और हमारे यूट्यूब चैनल संसार ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी में हम देख रहे हैं आर्थिक नियोजन, ठीक है, सीएमओ के पर्पस से। तो आज जो हमारा टॉपिक है आगे का जो है भारतीय नियोजन का जो इतिहास भारत में रहा है और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आर्थिक नियोजन क्या है, उसके उद्देश्य क्या है और उसके प्रकार क्या है। देखिए, हमने देखा था उसमें से देखो अगर क्वेश्चन बनने के चांसेस है तो ये पूछ सकता है कि इनमें से जो है योजना जो आर्थिक नियोजन था, आर्थिक नियोजन के जो है उद्देश्य क्या क्या हैं या नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा अगर बनेगा तो ये जो है आर्थिक नियोजन के प्रकारों में क्या ये शामिल है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैसे ही आज के टॉपिक में हम देखेंगे जो कि रहेगा भारतीय नियोजन का इतिहास। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा योजना किस सन में आया और किसने लाया मीन्स किसके जरिए आया है या कौन इसका अध्यक्ष था, ये इसमें इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? हो सकता है कि आपको जोड़ी मिलाओ में दे सकता है या फिर इसके क्रम जमाने के लिए दे सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ही अगर हम पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं तो पंचवर्षीय में इंपॉर्टेंट क्या होगा, उसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये वाला जो पंचवर्षीय योजना है, डैश डैश पंचवर्षीय योजना है, इसके जो है इसमें किस मॉडल को लागू किया गया था या स्पेशली किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन से कार्यक्रम को लागू किया गया था, ठीक है। इस तरह से कुछ हमारे यहाँ जो विकास कार्यक्रम चलते हैं ना, उस कार्यक्रम को, या उस समय कोई विशेष जो है वैश्विक लेवल पे या हमारे राष्ट्रीय लेवल पे अगर कोई घटना घटी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं पंचवर्षीय योजना में। तो आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय नियोजन जो है उसका इतिहास। हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लानिंग में देखो क्या है, पहला किसका है, विश्वेश्वरैया योजना। विश्वेश्वरैया योजना कब आया? 1934 में। विश्वेश्वरैया योजना कब आया? 1934 में। ये जो है विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक, कौन सी इसकी बुक है, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इनकी बुक का नाम क्या है, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसमें जो है इन्होंने इस योजना को लेके आया। ये योजना जो थी 10 वर्षीय योजना है, ये जो योजना है 10 वर्ष के लिए लाया गया था। इस योजना का उद्देश्य ये था कि राष्ट्रीय आय को दोगुना करना, ओके। नेक्स्ट क्या था, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना और लघु एवं बड़े उद्योगों में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना। ये जो है किसका उद्देश्य था, एम विश्वेश्वरैया योजना का उद्देश्य था। क्लियर? इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि इसकी बुक का नाम क्या है, ये जो योजना कब आया और इसके उद्देश्य क्या थे। क्लियर? नेक्स्ट, फिक्की प्रस्ताव। फिक्की प्रस्ताव जो है कब आया था? 1934 में। द फिक्की प्रपोजल जो है 1934 में आया था। इसका जो है फिक्की का अगर फुल फॉर्म कहा जाए तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो है फिक्की का फुल फॉर्म है। फिक्की योजना जो है ये राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग किया था। इसने जो है फिक्की ने क्या काम किया था, राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग किया था। किसने? फिक्की योजना, जो प्रस्ताव प्रपोजल है वो। नेक्स्ट आता है अपना कांग्रेस प्लान। कांग्रेस प्लान जो है 1938 में आया। कब आया कांग्रेस प्लान? 1938 में। ये कांग्रेस प्लान को किसने लाया था, इसने जो है कांग्रेस प्लान के तहत जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो है गठन किया गया था। कौन सी समिति? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। इसमें जो है इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू ने लेके आया था और यही जो है इस समिति के अध्यक्ष भी थे। कौन? JL नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 1944 में आया। कब आया? 1944 में आया। ये जो बॉम्बे प्लान है आपका, भारत के जो 8 उद्योगपति है उनके द्वारा मिलकर लाया गया था। भारत के 8 उद्योगपतियों द्वारा जो है मिलकर एक साथ लाया गया था। इस जो है बॉम्बे प्लान की जो है अध्यक्ष अर्देशीर जो है दलाल, अर्देशीर दलाल इसके अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना 1944 में है। याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान और गांधीवादी दोनों 1944 में आते हैं, लेकिन अगर क्रम आपको जमाने मिला तो जैसे मैंने आपको क्रम बताया है, पहले यानी कि कौन सा रहा है, बॉम्बे प्लान, उसके बाद गांधीवादी योजना, तो आप भी जो है क्रम ऐसे ही जमाएंगे, ठीक है। इसको जो है गांधीवादी योजना को जो है मन्ना नारायण द्वारा लाया गया था। गांधीवादी योजना को किसने लाया था? मन्ना नारायण द्वारा लाया गया था, ठीक है। वही जन योजना को जो है ये जो है पीपल्स प्लान को किसने लाया था? M.N. रॉय द्वारा आया था 1945 में। M.N. रॉय द्वारा पीपल्स प्लान जो है M.N. रॉय द्वारा लाया गया था। अब देखो 1945 तक ये हो गया। 1946 में क्या हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तब तक हम क्या थे, अंग्रेजों के ही गुलाम थे, है ना। 1946 में फाइनली अंतरिम सरकार का जो है गठन हुआ।
तब क्या हुआ, केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था। किसकी? केसी नियोगी की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था। दोनों में अंतर है, ये राष्ट्रीय नियोजन समिति है, ये आर्थिक नियोजन समिति है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट कौन सा आया, सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना कब आया? 1950 में। सर्वोदय योजना कब आया? 1950 में। इसको किसने लाया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा। सर्वोदय योजना 1950 में किसने लाया? जयप्रकाश नारायण द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका अंतरिम सरकार गठन हुआ था 1946 में, वहीं 1950 में जो सर्वोदय योजना गठित मतलब ये आया था, इन दोनों की सिफारिश पर ही जो है सर्वोदय योजना और ये जो आर्थिक नियोजन समिति है इसकी सिफारिश पर ही जो है योजना आयोग का निर्माण किया जाता है। आगे जाके इन दोनों की सिफारिश पर ही जो है योजना आयोग का निर्माण किया जाता है। कब? 15 मार्च 1950 को। कब निर्माण हुआ योजना आयोग का? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का निर्माण जो है क्या है, इसका निर्माण क्यों किया गया था? योजना आयोग, योजनाओं का निर्माण करना ही किसका काम था? योजना आयोग का काम था। ठीक है, ज्यादा आपको अब जानने की जरूरत नहीं है योजना आयोग के बारे में। क्यों? क्योंकि अब जो है आपको पता है इसके जगह कौन सी आ गई है? नीति आयोग आ चुका है। ठीक है, तो योजना में सिर्फ बेसिक चीजों को आपको जानना है, बाकी हम जो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा ना नीति आयोग को डिस्कस करेंगे कि किस पद की जगह या किस अधिकार के जगह जो है योजना में जिन जिन चीजों का अधिकार था वहां जो है उसको किस में ट्रांसफर कर देंगे? नीति आयोग के पास। तो हम उसमें थोड़ा कंपेयर करके जो पढ़ेंगे, कंपेरिजन के साथ पढ़ेंगे, जिससे हमको समझ आएगा कि हाँ कि ये इससे जिसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस है मैं आपको जरूर बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये देखो कि योजनाओं का निर्माण करना किसका काम था? योजना आयोग का। क्रियान्वयन कौन करता था? ये जो योजना बनाते थे उसका क्रियान्वयन राज्य व प्रशासन मंत्रालय करता था। कौन? राज्य व प्रशासन मंत्रालय। वहीं अंतिम स्वीकृति कौन देता था? एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे बोलते थे। लागू कर, फिर इसके लागू होने के मतलब तरीके क्या थे? संसद की स्वीकृति के बाद ही ये लागू होते थे। क्लियर? संसद की स्वीकृति के बाद ही ये जो है लागू होता था। नेक्स्ट है योजना आयोग। पूछा जाता है कि योजना किस तरह का जो है किस तरह का निकाय है? तो ये योजना आयोग जो है एक परामर्शदात्री निकाय है। कैसा निकाय है? परामर्शदात्री निकाय है। योजना आयोग एक परामर्शदात्री निकाय है। अब आता है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, कौन कौन से? भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। मैंने जो है यहाँ पे टोटल 5 पंचवर्षीय योजनाओं को यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसे हम आगे एक्सप्लेन करके देखते हैं। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना में खास बात क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना देखो, इसमें सबसे एक चीज कॉमन बात ये कि ये जो योजना है 1 अप्रैल से लागू होती है और लास्ट कब तक रहते हैं? 31 मार्च। 5 साल के लिए आता है। ठीक है, ये तो क्लियर है कि कितने वर्ष के लिए आता है? 5 साल के लिए आता है, जिसमें ये कब से कब तक रहेगा? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, मतलब 5 साल में जब हम पूरा अगर काउंट करेंगे तो 1 अप्रैल, जैसे कि ये 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ, जो कब तक चलेगा? 31 मार्च 1956। यही क्रम बाकी सभी पंचवर्षीय योजनाओं में चलेगा। यही क्रम क्या है? सभी पंचवर्षीय योजनाओं में चलेगा। क्लियर? तो मुझे ये चीज बार बार आप लोग को बतानी नहीं पड़ेगी। ठीक, आप ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रख के चलिएगा कि ये 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च पे ही जाके खत्म होगा। ठीक, चलिए फर्स्ट है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। क्लियर? इसमें जो है लक्ष्य कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया था? 2.1% लक्ष्य निर्धारित किया गया। कितना? 2.1% लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसकी उपलब्धि कितनी हुई? लेकिन 3.6% की उपलब्धि हुई। मतलब लक्ष्य हमने जितना रखा था उससे ज्यादा हमको उपलब्धि हुई। तो इंसान क्या होगा? एक्साइटेड होगा। ठीक है, एक्साइटेड तो होगा ही। ठीक, आगे इसका परिणाम भी देखेंगे कैसे हो रहा। अब इसमें आती है बात मुख्य उद्देश्यों की। मुख्य उद्देश्य में आपको सबसे पहले बता दूं कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना है वो जो है किस मॉडल पर आधारित है? हेरोड-डॉमर जो है मॉडल, समृद्धि मॉडल है उनका, उस पर आधारित है। पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? आप लिख सकते हैं, मैं बता रही हूँ, हेरोड-डॉमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। कौन से मॉडल? हेरोड-डॉमर समृद्धि मॉडल पर जो है आधारित है। वहीं इसमें और भी अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो क्या है? संतुलित विकास, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया पर जो है ध्यान देना इसका उद्देश्य था। वहां पर मैंने और भी चीजें लिखी जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण, ये इनके उद्देश्य है। उसके अलावा भी जो चीजें हैं मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये जो है ये तो हो गया कि कृषि को सबसे ज्यादा इसमें ध्यान दिया गया था। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्राथमिकता किसको मिली थी? कृषि को मिली थी। ठीक है, वहीं और यहाँ पर जो थोड़ा खाद्य संकट का भी प्रॉब्लम था ना, इसलिए भी जो है कृषि को ध्यान में रखा गया था। और
आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर भी ध्यान दिया गया था, जैसे कि सड़क निर्माण, परिवहन, है ना, संचार सुविधा, सिंचाई, जल विद्युत, इन सब के निर्माण पर भी ध्यान दिया गया था। वहीं भूमि सुधार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से जो है कृषि क्षेत्र का विकास किया गया था। भूमि सुधार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आप लोग को पता होना चाहिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब जो है लागू किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, और नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में तो मैं बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बताने से पहले आप लोग मुझे बताइए, ठीक। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, मैंने वही चीज कहा था कि फर्स्ट जो है लक्ष्य से ज्यादा अपनी उपलब्धि हुई थी। दूसरी में कब से कब तक है दूसरी पंचवर्षीय योजना? 1956 से 61 तक रही, ठीक है। अब देखो लक्ष्य कितना रखा गया? 4.5, 4.5% लक्ष्य है, लेकिन अब प्राप्ति कितनी हुई? 4.2% की प्राप्ति, मतलब लक्ष्य से कम की उपलब्धि हुई। अब पिछले बार क्या था, लक्ष्य जितना था उससे ज्यादा हमको प्राप्त हो गया था, इसलिए जो है यहाँ पे एक्साइटेड हो गए थे, तो लक्ष्य को बढ़ा दिया गया और काम उतना अच्छे से नहीं हुआ, और लक्ष्य जो है उपलब्धि किया हुई लक्ष्य से नीचे हुआ। तो वही देखो इसके मुख्य उद्देश्य में देखेंगे तो क्या है? औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और भारी उद्योगों में आधारभूत उद्योगों का विकास। अब इसमें पूछा जाएगा कि कौन से मॉडल पर आधारित है? सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है, कौन से मॉडल? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। कौन सी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था एक तरह से जो सेकंड पंचवर्षीय समाजवादी उद्देश्यों को जो है उद्देश्यों की स्थापना करना। वहीं योजना में जो है उद्योगों के विकास को काफी ध्यान दिया गया। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि लिखा है ना, इसमें सेकंड जो पंचवर्षीय योजना में खास बात ये था कि इसमें जो है उद्योगों के विकास को काफी ध्यान दिया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था उद्योगों के विकास को, ठीक है। वही जो है ऊर्जा एवं परिवहन के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विस्तार पर भी ध्यान दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि करना इस योजना सेकंड जो पंचवर्षीय योजना उसका उद्देश्य था। वहीं तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1961 से 66। लेकिन खास बात ये आगे देखते हैं, फिर भी बता देती हूँ कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है ना, बहुत बुरी तरह से फेल था, बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फेल था। क्यों? उसका रीजन अभी बताती हूँ। देखिए थर्ड पंचवर्षीय योजना, थर्ड पंचवर्षीय योजना क्या होता है? इसका जो लक्ष्य है 5.6%, लक्ष्य उपलब्धि कितनी हुई? 2.8%, लक्ष्य कितना है? 5.6%, उपलब्धि 2.8%। इसके उद्देश्य क्या क्या थे? खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, असमानता में कमी, ये इसके उद्देश्य थे। लेकिन अब देखो पहली बात क्या कि ये जो योजना है थर्ड पंचवर्षीय योजना, इसका ये कौन से मॉडल पर आधारित है? ये जो है जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती की जो मॉडल है, जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती, इस मॉडल पर जो है आधारित है। कौन सी? थर्ड पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब देखो इसमें जो है खाद्य जो है आत्मनिर्भरता पर तो ध्यान दिया गया, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, लेकिन इसमें क्या हुआ था? 1961 to 66 की बात हो रही है ना, तो आपको पता होना चाहिए 1962 में क्या हुआ था? भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था। वही 1965 और 66 के बीच में क्या हुआ था? भारत पाक युद्ध हुआ था, है ना। और उसी समय जो है 1966 के आसपास ही जो है भारत में काफी सूखा पड़ा हुआ था, सूखा वाला भीषण सूखा पड़ा था ना। ये कुछ कारण थे जिसके वजह से हमारी जो इकोनॉमी काफी कमजोर हो गई, ठीक है। ये जो कारण थे इसके वजह से हमारी जो इकोनॉमी है बहुत कमजोर हो गई, वित्तीय स्तर पर काफी कमजोर हो गई, जिसके कारण हमारी जो थर्ड पंचवर्षीय योजना वो बुरी तरह से फेल हो गई, बुरी तरह से, ठीक। अब देखो अब तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात एक चीज बता दूं, इस जो थर्ड पंचवर्षीय योजना है ना, इस योजना के दरमियान ही जो है सोवियत संघ 1964 में जो है आप लिख सकते हैं, इसको इम्पोर्टेंट है कि 1964 में जो है थर्ड पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से बोकारो यानी कि कहा झारखंड में जो है बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी। बोकारो में जो है बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी। कहाँ? झारखंड में, बोकारो में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से 1964 में। क्लियर? ये थर्ड पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट अब देखो थर्ड पंचवर्षीय योजना के बाद तुरंत आपका फोर्थ नहीं आता है, यहाँ पर जो है तीन वार्षिक योजना आएगी, जिसको
वो क्या बोलते हैं, अवकाश योजना भी बोलते हैं। 3 वार्षिक योजना आई है जिसको अवकाश योजना भी बोलते हैं, यानी कि हॉलीडे प्लान भी कहा जाता है उसको। ये जो है 1963 से 69 तक था, मतलब 3 साल था। इसमें जो है लक्ष्य तो रखा नहीं गया था, सीधा उपलब्धि उसमें अगर ग्रोथ लेवल देखी जाए तो 3.9 के आसपास था इसमें, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो हॉलीडे प्लान था इसमें जो है चीन तथा पाकिस्तान के जो युद्ध है होने के कारण जो वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई थी, इसके वजह से क्योंकि उस समय जो है वित्तीय स्थिति काफी कमजोर, इस वजह से योजना को जो है रोक दिया गया था, जो पंचवर्षीय योजना, उसकी जगह जो है 3 वर्षीय जो है वार्षिक क्या बोलते हैं योजना लाया गया था, जिसको हॉलीडे प्लान कह रहे हैं, ठीक है। और इसको जो है योजना अंतराल और योजना अवकाश दोनों नाम से पुकारते हैं। इंग्लिश में तो इसको हॉलीडे प्लान बोलेंगे, लेकिन अगर हिंदी में बात करें तो योजना अंतराल और योजना अवकाश दोनों कहा जाता है। वहीं ये जो है इसके अंतर्गत क्या किया गया, बीजों की गुणवत्ता और उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई क्षमता का विस्तार पर ध्यान देंगे। आपको एक बात याद होना चाहिए, जो 60-69 के बीच का जो ये पीरियड है, आपको पता होगा हमारे यहाँ कौन सा पीरियड था, ये हरित क्रांति का दौर था। हरित क्रांति का शुरुआत हुई थी 66 के आसपास, ये हमारे हरित क्रांति का दौर था। तो इस समय उत्तम जो है बीज गुण, सिंचाई क्षमता, इन सब पर काफी ध्यान दिया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 के बीच में था। इसमें लक्ष्य रखा गया 5.7% और उपलब्धि है 3.3%। इसमें उद्देश्य क्या है, विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता, समाज में समानता स्थापित करना, ये सारे इसके जो है उद्देश्य हैं। ये तो इसके उद्देश्य हैं, लेकिन इसमें खास बात क्या कि इसकी जो है मॉडल कौन से मॉडल पर आधारित है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल। कौन से मॉडल पर आधारित है, DR गाडगिल मॉडल पर आधारित है। ये जो है परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू किए गए थे। इस समय जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया था। मैंने बताया था क्वेश्चन अगर कोई बनने का चांसेस है तो यही कि किस योजना के दरमियान कौन से जो है कार्यक्रम को लागू किया है, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लागू किया गया। और क्या है, इसमें जो है समाज में आर्थिक समानता और न्याय की जो समानता है, आर्थिक समानता और न्याय की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया था। और इस समय जो है ऑपरेशन फ्लड, यानी कि जैसे हम क्या बोलते हैं श्वेत क्रांति, वो जो है इस जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दरमियान शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड जिसे हम श्वेत क्रांति भी बोलते हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय ही जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट आता है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है इसमें देखो ये 1974 से 79 तक था। इसमें जो इसका लक्ष्य 4.4 और इसकी उपलब्धि क्या 4.8। इसमें जो इसका उद्देश्य जो है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये इसके उद्देश्य थे। ये जो है इसके उद्देश्य तो थे ही, साथ ही जो है इस समय जो है कौन कौन से कार्यक्रम चले, देखो उत्पादन और रोजगार के अवसरों का विस्तार करने एवं सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाए गए। मतलब इस समय जो है ना उत्पादन रोजगार पर काफी ध्यान दिया गया था और इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए गए थे, जिसके लिए देखो आगे देखते हैं सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है और न्यायपूर्ण श्रम नीति है, इसके विकास को महत्व दिया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और न्यायपूर्ण श्रम की जो नीति है इसको भी ध्यान दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात कर रही हूँ, ठीक है। और क्या किया गया था, इस समय जो है न्यायपूर्ण कीमत और मजदूरी नीति तैयार की थी। इस योजना के दरमियान जो है न्यायपूर्ण कीमत और मजदूरी नीति तैयार की गई थी। वहीं 1975 में जो है 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैं इस स्पेशली पांचवी पंचवर्षीय योजना के दरमियान कौन कौन से कार्यक्रम लागू हुए थे आप नोट कीजिए, कौन कौन से। 1975 में ही जो है 20 सूत्री कार्यक्रम जो है मतलब शुरू किया गया था। और कौन सा, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम को शुरू किया गया था, ठीक है। इस तरह से जो है और इसी में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कौन सा, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्लियर, पॉइंट समझ आया आपको, उम्मीद कर रही हूँ पूरी समझ आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपना अनवरत योजना। 1978 से 80 के बीच में हुआ था। योजना तो 1978 से 80 तक था, लेकिन इसको जो है 1983 तक के लिए लाया गया था। 1978 से 1983 तक के लिए लाया गया था। आगे देख रहे हैं कि इसके क्या कारण थे कि 1980 में ही समाप्त हो गया। अगर आपको पता होगा तो याद होगा कि जो 1900 इस समय जो है ये जो अनवरत योजना उस समय जो है
पार्टी चेंज हो गई थी। मतलब इस समय किसकी पार्टी आ गई थी? जनता पार्टी जो है उसकी सरकार आ गई थी। किसकी सरकार? जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। और इसने जो है पांचवी पंच, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ना, क्योंकि ये जो पार्टी है 78 में ही चुनकर आ गई थी ना, कौन सी? जो जनता पार्टी है वो जो है आपका 78 में ही चुनकर आ गया था। इसलिए जो पांचवी पंचवर्षीय योजना ना उसको एक साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। मतलब ये पूरा जो है 79 तक ना होके 78 में ही समाप्त कर दिया गया था। कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। और इसको जो है अनवरत योजना को 1978 से 83 तक जो है लागू रखना चाहा, लेकिन ये 1983 तक लागू रहता, उसके पहले भी जो है जनता पार्टी की सरकार हट चुकी थी सत्ता से, इसलिए ये जो है 1980 तक ही रही। मतलब 1980 में फिर सरकार चेंज हो चुकी थी। इसमें खास बात क्या है कि ये जो अनवरत योजना है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? गुरनार मिर्डल जो है उसके द्वारा किया गया था। किसके? गुरनार मिर्डल द्वारा जो है उसकी पुस्तक एशियन ड्रामा, गुरनार मिर्डल की पुस्तक है एशियन ड्रामा, उसमें जो है किया गया था। इसमें जो है इसे भारत में लागू करने का जो श्रेय है, अनवरत योजना को लागू किसने किया है? जनता पार्टी ने किया है। तथा डीटी लकड़वाला, अनवरत योजना को लागू करने का श्रेय किनको जा रहा है? एक तो है जनता पार्टी, दूसरी कौन? डीटी लकड़वाला। क्लियर? और देखो इस योजना के जो दौरान है ना, उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना शुरू किया गया था। इन सारी चीजों को जो है इस समय शुरू किया गया था। कौन कौन से आप नोट कर सकते हैं? उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना तक का और अनवरत योजना। नेक्स्ट वीडियो में जो है नीति आयोग और जो बचा हुआ हमारा पंचवर्षीय योजना है उसे देखेंगे। क्लियर? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक और शेयर ही मेरे लिए मेरा रिजल्ट है। इसलिए अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।